नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप फोटो देख करके पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो चलो मैं नाम बता देता हूँ कि यह फोटोग्राफ है याहिया सिनवार का, जिसको कल यानी कि 17 अक्टूबर 2024 को मार दिया गया। वैसे तो ये डिफेंस फोर्सेस का जो हमास का डिफेंस विंग था उसका हेड था और 1962 में पैदा हुआ था। हमास का फाउंडर मेंबर था ये, समझिए। 1982 में इसे बंद किया गया जेल में। काहे के लिए? इजरायली फोर्सेस को मारने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इसको 4 टाइम्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी। 4 उम्र कैद के बराबर की सज़ा, 1 2 नहीं 4। 2011 में इसको छोड़ा गया था। एक इजरायली सैनिक के बदले में 1050 हमास के आतंकियों को छोड़ा गया था और उन्हीं में से एक ही था। और तब से जब ये छूटा हुआ है तब से ये डिफेंस विंग का हेड बना हुआ था हमास का। पॉलिटिकल विंग का हेड कौन था? इस्माइल हानिया था, जिसको ईरान में मार दिया गया था ड्रोन अटैक में। अब कैसे मारा गया? ऐसा कहा जाता है ड्रोन अटैक में मारा गया था, लेकिन अब कैसे मारा गया तो भगवान ही जाने, लेकिन मार दिया गया, वो ख़त्म। इसको भी मारा गया, ड्रोन अटैक से ही मारा गया, बॉडीगार्ड के साथ था ये। वैसे तो ये जो है बहुत डीप उसमें टनल्स में रहता था और ऐसी ऐसी टनल्स गाजा में बना रखी हैं। इसको कभी कभी वेस्ट बैंक में भी देखा गया है हमास के मोसाद के एजेंटों के द्वारा। अभी हाल में ये 2023 अक्टूबर 2023 के बाद की बात हो रही है कि इसको कई बार देखा गया है। तो इसका मतलब ये निकला, पहले तो यही सोचा जा रहा था कि वेस्ट बैंक में चला गया है, लेकिन ये वेस्ट बैंक में नहीं गया था। जब इसको गाजा में देखा गया तो ये कन्फर्म हो गया कि गाजा में ही है। लेकिन अगर वहाँ देखा गया तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है इन लोगों ने कोई ऐसी टनल बना रखी हो जिससे गाजा को वेस्ट बैंक से जोड़ते हो इजराइल के नीचे नीचे। अब ये तो भाई रिसर्च का ही विषय है, लेकिन एक नया विषय है और मिलिट्रीज के लिए भी रिसर्च का विषय है कि इतना कॉम्प्लेक्स टनलिंग स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया कैसे। अवश्य इसमें चाइनीज लोगों का हाथ रहा होगा, जैसा कि रिपोर्टें भी निकल करके आती हैं कि इनके इस पूरे टनलिंग सिस्टम में चाइनीज इंजीनियर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा, जब इसको मारा गया तो पहले तो ये ग्राउंड पर दिखाई पड़ा, तो इसको घेरा गया। ये भागा देख करके, ड्रोन को जैसे ही देखा तो भागा। 3 साथी थे, एक तरफ चला गया, बिल्डिंग में छिप गया, और 2 साथी एक बिल्डिंग में छिप गए। जहाँ 2 साथी छिपे थे वहीं पर ड्रोन गया, छोटा सा ड्रोन था और एक कमरे के अंदर बैठ गया था। बस इसको खिड़की से देखा ड्रोन ने, पहचाना, पहले आइडेंटिफाई किया, फोटोग्राफ भेजा। ये डंडे से ड्रोन की तरफ मारते हुए दिखाई पड़ा। उसके बाद में फिर जैसे वहाँ से बटन दबी, पहले इसके फेस रिकग्निशन सिस्टम से इजरायलियों ने इसको फाइनल किया और उसके बाद में ड्रोन से इसको वहीं पर मार गिराया। समझिए जरा सा, ये ओवर द सरफेस बहुत कम आता था। और पता नहीं कैसी टनलिंग व्यवस्था है इन लोगों की कि अंडरग्राउंड 150 फीट नीचे, 200 फीट नीचे सारी सुविधाएं मौजूद है रहने के लिए। इनका संचार तंत्र भी वहाँ काम करता है। इसके साथ जो इसका एक वो गार्ड मारा गया, सबसे बड़ी बात यही है कि उसके पास यूएनओ के रिलीफ वर्कर का आई कार्ड था। यूएनआरएफ, यूएनआरडब्ल्यू। तो यूएनआरडब्ल्यू का जो वो आई कार्ड था, ये बहुत मायने रखता है। कई ऐसे हमास के मारे गए हैं मतलब आतंकवादी जिनके पास यूनाइटेड नेशंस के जो रिलीफ वर्कर्स का आइडेंटिटी कार्ड है वो पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यूएन के रिलीफ कैंप में कई ऐसे जो हैं हमास के आतंकवादी हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि मारे जाने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट बैंक के एरिया में भी देखा गया था बहुत तेज। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या हमास ख़त्म हो गया है? कैसे
हमास ख़त्म नहीं हुआ है, हमास कमज़ोर हो गया है। अभी उसका उदाहरण दिखा था कि 7 अक्टूबर को जब ये 1 साल हो गया था तो करीब 36-37 रॉकेट एक साथ हमास ने छोड़े थे। गाजा के एरिए से ही छोड़े गए थे, उन्हीं टनल से छोड़े गए थे। इसका मतलब हमास कमज़ोर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अब आने वाले दिनों में क्या हमास जीरो हो जाएगा? और इजराइल अगर इनको छोड़ता है तो क्या ये लोग पुनः अटैक नहीं करेंगे? पुनः अटैक करेंगे। आप समझिए जरा सा इसको। यही नहीं, आज तो फिलहाल जब उन्होंने क्या नाम है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो करते हुए बताया, पूरा संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैंने हसन नसरुल्लाह को मारा, उसका 2nd नंबर पर जो डिप्टी था उसको मारा, अब तो जो 3rd नंबर का है वो कहता मैं चीफ नहीं हूँ, चीफ का इलेक्शन होने के बाद ही चीफ चुना जाएगा, मैं तो इसे काम चलाऊँ आदमी हूँ। नेतन्याहू ने कहा ये चीज़, और उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई कल खत्म हो सकती है बशर्ते हमास सरेंडर करे और हमारे बंधकों को छोड़ा जाए। 1200 बंधकों को मारा था। अब जब उस समय जब अगर आप उस बयान पर ध्यान दें 7 अक्टूबर 2023 के बयान पर, तो उस समय हमास ने कहा था कि नेतन्याहू ने कहा था कि हमास का हर मेंबर जो इसमें इन्वॉल्व है वो वॉकिंग डेड अपने आप को माने। आज नहीं कल तो इन सबको मरना है, इतना तो निश्चित है। लेकिन हाँ ये है कि जो जैसे ऐसे आ रहा है, हालांकि इजराइल जब चाहे तब मार दे, लेकिन इजराइल भी जानता है अगर हम इनको मार देंगे, जो हेड हैं अगर ये मर जाएंगे तो सारी दुनिया चिल्लाने लगेंगे भाई जब हेड मर गया तो ख़त्म, अब आप कार्रवाई बंद करिए। तब इसके आतंकवादियों का सफाया कैसे होगा? इसीलिए चीफ को जल्दी मारा नहीं जाता, चीफ को लास्ट में ले जा करके मारा जाता है, रावण की तरह, कि जब सब लड़ लेंगे कुंभकर्ण मेघनाद वगैरह, तब जा कर के अंत में चीफ को मारा जाएगा। हालांकि मार दिया है। अब देखिए, इस समय तो हमास हेडलेस है, और आगे कौन चुना जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो देखने का विषय सिर्फ। और आगे भी कितना वो होगा, दूसरा जो चुना जाएगा वो कितना इफ़िशियंट होगा, कितना नहीं होगा, इसी पर डिपेंड करेगा हमास का भविष्य। लेकिन क्या हमास वाले अब भी ये सोचेंगे कि हम इजरायली बंधकों को छोड़ दें या शांति और सुलह के रास्ते पर चले जाएं? वो तो सोच रहे होंगे, लेकिन इजराइल स्वयं नहीं चाहता है। इस समय इजराइल अब फुल प्रूफ अरेंजमेंट करके ही दम लेना चाहता है कि जिससे आने वाले दिनों में ये सब अटैक न कर सकें। चलिए फिलहाल आज इतना ही मैं अपनी इस वीडियो में, बाकी कल के वीडियो में एक नया टॉपिक आएगा, फिर देखा जाएगा। बस धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इसको सुनिएगा ज़रूर साथियों, और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।